थोड़ा विषय को अब चेंज करते हैं और चलिए अब आर काबिल की नंबर से बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्री राजेश जैन, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आर काबिल के मौजूद हैं इस वक्त बात करने के लिए। मैं नंबर्स आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ। इनका इस क्वार्टर में रेवेन्यू करीब करीब 15.7% बढ़ के लगभग 1574 करोड़ रुपये रहा है। एबिटा इनका करीब करीब 15.7 बढ़ के करीब 115 करोड़ रुपये रहा। स्ट्रीट के एस्टिमेट से अगर आप देखें थोड़ा सा डाइवर्जेंस था यहाँ पे नेगेटिव। मार्जिन्स फ्लैट थे अप्रॉक्सीमेटली 6.56 की ट्रेजेक्टरी में। नेट प्रॉफिट करीब 20% बढ़ के करीब 78.72 करोड़ रुपये रहा। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका राजेश जी। नमस्कार। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो स्ट्रीट का बिलीफ था सर, थोड़ा सा उस बात कर रहा हूँ मैं। अप्रॉक्सीमेटली जो हमारी एनालिस्ट लॉबी है वो करीब करीब 100 करोड़ रुपए की ट्रेजेक्टरी में आपका नेट प्रॉफिट रहेगा ये मान के चल रही थी, बट इट्स 78.72 करोड़ रुपीज़। एग्जैक्टली एक क्वार्टर कैसा रहा आपके मुताबिक? फिर मैं थोड़े नंबर्स पे और आऊँगा, उसकी क्रंचिंग करेंगे, बट क्वार्टर कैसा रहा, डिमांड कैसी रही और वॉल्यूम सर कैसे रहे इस क्वार्टर में इस पर आपके? देखिए, अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमारा वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो 20% की रेंज में हम्म। रहा है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से ज़्यादा है। और हम प्रीवियसली भी अगर देखें तो इसी रेंज से ग्रोथ हम्म। करते रहे हैं। और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी वायर एंड हम्म। केबल के क्षेत्र में है और आज नंबर 4 पे हम पहुंच गए हैं। हम्म। तो हम्म। इसलिए जो ग्रोथ जिस तरह से हमने प्लान किया, हम्म। मार्जिन इंप्रूवमेंट्स भी हमने जो देखा है कि करीब करीब 150 बिप्स का इंप्रूवमेंट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखें। तो ये जिस तरह से हमारा प्लान है उसी हिसाब हम्म। से चल रही है। और जिस तरह से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर हम्म। रियल एस्टेट डिमांड बढ़ रही है, प्लस एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स भी हमारा एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। हम्म। वहां पर भी जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है, तो वी आर हम्म। एक्सपेक्टिंग कि आगे भी ये ग्रोथ इसी तरह से अचीव करेंगे। सो दिस इज इन लाइन विद आवर प्लानिंग। हाँ। ये सर मार्जिन्स अप्रॉक्सीमेटली 6.5 की ट्रेजेक्टरी में। अब ये तो हम रोज़ इस मंच पे बात करती हैं कि मेटल प्राइसेस, इंडस्ट्रियल मेटल्स जो है, कॉपर प्राइसेस बहुत ही चरम पर हैं। तो अभी मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी सर FY25 के लिए टिल द टाइम कि जो इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं उनमें कोई सब्सटेंशियल कट ना जाए प्राइस में, यही ट्रेजेक्टरी मेंटेन रहेगी या फिर थोड़ा सा ये मार्जिन सरेंडर हो भी सकते हैं कंसिडरिंग मेटल प्राइसेस? सी मेटल की प्राइस तो वोलेटाइल बहुत ज्यादा रही है इस क्वार्टर में, और आगे भी मतलब हम देख रहे हैं कि हो सकता है थोड़ी हायर साइड में रहे। बट स्टिल हम सोच रहे हैं मार्जिन में तो जो हमारा इंप्रूवमेंट का प्लान हम्म। है, हम 6.5% से हमारा प्लानिंग है कि अगले साल हम करीब 120 बिप से इम्प्रूव करेंगे। तो इस तरह का प्लान है कि बेस्ड ऑन वॉल्यूम ग्रोथ, बेस्ड ऑन आवर एफएमएजी बिजनेस की ग्रोथ, और ओवरऑल हम 120 बिप्स का इम्प्रूवमेंट का हम्म। सोच रहे हैं। ओके। अच्छा, तो ये जो अभी आपने थोड़ी देर पहले जो वॉल्यूम ग्रोथ की बात की थी 20% रहे, फॉर FY25 एज वेल, मतलब वॉल्यूम ग्रोथ 20 की ट्रेजेक्टरी में ही रहेगी अप्रॉक्सीमेटली या फिर इसके और बढ़ने का अनुमान है? नहीं, 20% एक यू आर फेयर टारगेटिंग ट्वेंटी ग्रोथ है। परसेंट यस, टारगेट 20% वॉल्यूम ग्रोथ हाँ। का है, और जो कि हायर देन इंडस्ट्री एवरेज है। एक चीज होती है कि हो सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर हाँ। थोड़ा वेरिएशन होता है, बट ईयरली बेसिस पे 20% इज गुड ग्रोथ, अच्छा ग्रोथ है। हम्म। 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 ये FMEG सेगमेंट में सर आपका FY25 का मतलब मैं मान के चलूँ कि अप्रॉक्सीमेटली रेवेन्यू टारगेट्स क्या रहेंगे? कुछ ट्रेजेक्टरी मेरे को बताएंगे सर ज़रा? जी, इस साल हम सोच रहे हैं कि करीब 1,000 करोड़ की रेंज अचीव कर पाएंगे एफएमईजी में, जो कि करीब करीब 25% ग्रोथ हाँ। रीजन में रहेगा। और मार्जिन्स में भी हाँ। इम्प्रूवमेंट होगा, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 4 से 5 क्वार्टर में हम ब्रेक इवन कर पाएंगे। ओके। अच्छा सर, ये अभी मैं डोमेस्टिक मार्केट की बात करूंगा, बट एक्सपोर्ट मार्केट जैसे जिसका जिक्र अभी आपने किया भी, अप्रॉक्सीमेटली FY25 में यहाँ पे कैसा कंट्रीब्यूशन दिख रहे हैं आप टोटल रेवेन्यू में? और स्पेशली कोई ऐसा एरिया, क्योंकि यूरोप पहले से काफ़ी, अगर आप देखें, अच्छी स्थिति में है अब, वो जो डोमिनेट कर रहा है आपके एक्सपोर्ट्स को, और जो कि शायद एक्सपोर्ट फ्रंट पे आपको कुछ और रिलीफ देगा। एक्सपोर्ट फ्रंट पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप टोटल रेवेन्यू में इसका कंट्रीब्यूशन FY25? तो अभी कंपनी लेवल पे हमारा एक्सपोर्ट करीब 26% शेयर है, लेकिन अगर खाली वायर एंड केबल सेगमेंट पे करूँ तो करीब करीब 30% की रेंज में एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है। और हमें बहुत खुशी होती है ये हम्म। बताते हुए कि वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ वायर एंड केबल फ्रॉम इंडिया। और आगे भी इस तरह की ग्रोथ बनी हम्म। रहेगी। वी हैव सीन बहुत अच्छी डिमांड यूरोप से या मिडिल ईस्ट, जो हमारे मार्केट्स हैं वहां से हम अच्छी ग्रोथ देखी है, और आगे ये मेंटेन रहेगी, ऐसा हमें पूरा हम्म। आशा है। जिस हम्म। तरह से नहीं रिन्यूएबल एनर्जी तो पर काम हो क्या रहा है। एक्सपोर्ट,
यस। हाँ सर, एक्सपोर्ट मार्केट्स में मार्जिन बेटर है इस वक्त वर्सेस डोमेस्टिक? नहीं, डोमेस्टिक के मुकाबले थोड़ा कम होते हैं, बट जिस तरह का प्रोडक्ट मिक्स हमारा इम्प्रूव हो रहा है, जिस तरह से हाँ। नए मार्केट है, तो वहाँ पे भी मार्जिन्स में अच्छा इम्प्रूवमेंट हमने पिछले साल भी देखा और आगे भी यह इम्प्रूवमेंट जारी रहेगा। तो विल हैव गुड प्रॉफिट्स इन एक्सपोर्ट्स। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी नंबर्स पर बातचीत करने के लिए, वॉल्यूम्स, प्राइसिंग, साथ ही साथ आई थिंक जो आप मार्जिन्स की ट्रजेक्टरी बिलीव करते हैं और यूरोपियन मार्केट्स का और ओवरऑल आई मीन एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन जो आपका रेवेन्यू में रहेगा FY25 में, सब पे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर सर। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडेक्स निफ्टी में थोड़ी सी रिकवरी और आई है, इट्स नाउ 22744। एज ऑफ नाउ इंडेक्स जो है एक्सपायरी -1 डे पे 10 डे में और नियरेस्ट पुट राइटर्स के जोन को 22,700 को रिस्पेक्ट करता हुआ। एक ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे आज का सस्ता ऑप्शन